नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये डेरिवेशन आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों का मीनिंग एक ही होता है स्टूडेंट। अगर एग्जाम में आपको पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, सो दोनों का आंसर एक ही होता है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले आपको स्टेप वन में ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, राइट। सो ये जो इसे कहते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स, इस सिंबल को कहते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स। ये जो बड़ा टर्मिनल है पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल है नेगेटिव, और इसे हम वोल्टेज वी नाम देंगे स्टूडेंट, राइट। सो जब भी हमने वोल्टेज दिया तो करंट कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस टाइप से, राइट, करंट का ऐसे। सो ये मैंने करंट दे दिया। सो ये करंट यहां से लेकर ऐसे आएगा स्टूडेंट, ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे, और ये एंटर करेगा इंडक्टर में। ये इंडक्टर का सिंबल है स्टूडेंट, इंडक्टर का सिंबल। सो ये अगर इंडक्टर में एंटर हुआ ये करंट, सो यहाँ पे स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा स्टूडेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, राइट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का फॉर्मूला है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट। सो आपको ऐसे शो करना है उसका डायरेक्शन, ऐसे, राइट। सो अब हम देखिए, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने लिखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ये होता है माइनस एल डी आई अपॉन टी टी, राइट। सो स्टूडेंट ये जो वोल्टेज वी है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं स्टूडेंट। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ये वी मतलब सोर्स वोल्टेज, ये मेन वोल्टेज है स्टूडेंट सर्किट का, और ये ई, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी एक वोल्टेज है स्टूडेंट, राइट। सो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। देखिए ये ई ऐसे आएगा और ये वी ऐसे आएगा स्टूडेंट। सो दोनों अपोजिट है। सो आपको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर V इज इक्वल्स टू माइनस ई, राइट। दोनों क्या है, अपोजिट है, इसलिए आपको क्या करना है, इक्वल माइनस करके लिखना है आपको, माइनस ई। अपोजिट अगर हो गए तो V एंड E में आपको देना है नेगेटिव। सो V माइनस ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो यहाँ पे मैं E की वैल्यू पुट करूंगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, राइट स्टूडेंट। सो माइनस माइनस क्या होगा, यल डी आई अपॉन डी टी, राइट, ये वी होगा। अब स्टूडेंट ये जो बैटरी है, बैटरी, इसे हम बैटरी भी कहते हैं या फिर डीसी वोल्टेज सोर्स, ये जो बैटरी है, सो इस बैटरी का जो एक्सटर्नल वर्क है, इस बैटरी का जो एक्सटर्नल जो वर्क है, वो हम ऐसे शो करते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी टी। मतलब ये जो बैटरी होती है, इसका एक्सटर्नल वर्क आप ऐसे शो करोगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी टी। सो पी होता है स्टूडेंट, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी जो होता है वो होता है वी इंटू आई। पी मीन्स पावर ना, सो पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। सो वी का फॉर्मूला है, देखिए वी अभी हमने लाया ना, ये वी। सो वी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, एल डी आई अपॉन डी टी। ये जो v की वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने, एल डी आई अपॉन डी टी, ये इंटू आई, और ये डी टी एज इट इज। सो डी टी गेट कैंसल। सो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए यल, राइट, ये आई में आगे लिख लेता हूँ, एल आई और डी आई, एल आई और डी आई। सो मुझे W फाइंड करना है। W मीन्स वर्क डन, W मीन्स वर्क डन या फिर एनर्जी, राइट ना। W मीन्स क्या है, वर्क डन या फिर एनर्जी। सो मुझे W फाइंड करना है, तो D, ये D मीन्स डेरिवेटिव। सो D को कैंसिल करने के लिए मुझे दोनों साइड पे क्या देना होगा स्टूडेंट्स,
इंटीग्रेशन देना होगा इस डी को कैंसिल करने के लिए। डी का मतलब है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिमिट देंगे स्टूडेंट 0। और यहाँ पे जो डी के बाद क्या है स्टूडेंट, डी के बाद क्या है आई, सो आपको लिमिट देना होगा 0 टू आई। जो डी के बाद रहेगा ये आई, वही आपको देना है लिमिट, अपर लिमिट पे आई, राइट। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, बचेगा सिर्फ डब्ल्यू। यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन आई का फाइंड होगा स्टूडेंट, क्योंकि डी के बाद क्या है स्टूडेंट आई, सो आपको सिर्फ आई का ही इंटीग्रेशन फाइंड होगा। आई का इंटीग्रेशन होता है, यल कांस्टेंट है, और आई का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वेयर अपॉन 2। आई का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, आई स्क्वेयर अपॉन 2, राइट। और ये लिमिट 0 टू आई एज इट इज। देखे ना, इंटीग्रेशन में किसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, वो डिफरेंट होता है। डी के बाद कौन सी टर्म है, यहाँ पे डी आई है, देखिए यहाँ पे डी और आई, इसका मतलब है कि आप सिर्फ आई का इंटीग्रेशन फाइंड करोगे। सो आई का इंटीग्रेशन होता है, देखिए आई पे पावर क्या है, 1 होती है, हमें दिखती नहीं, 1 पावर होती है। सो उसमें अगर आपने 1 ऐड किया, सो 2, वही पावर 2 आपको अपॉन पे लिखनी होती है। ऐसे आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो किसी भी टर्म का। सो इसलिए आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट 0 टू आई एज इट इज। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यल। अब हम जो अपर लिमिट है आई, वही पुट करेंगे आई की जगह, आई की जगह ही आई पुट करेंगे, 0 पुट नहीं करेंगे। सो आई की जगह आई पुट किया तो वही आएगा, आई स्क्वेयर अपॉन 2, आई स्क्वेयर अपॉन 2, राइट ना। सो देखिए ना, आई की जगह सिर्फ आपको अपर लिमिट पुट करना है, आई की जगह आई पुट किया तो आई आंसर आएगा। सो आई स्क्वेयर अपॉन 2, 0 पुट नहीं करना है। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, राइट, आपका आंसर आया एल आई स्क्वेयर अपॉन 2। और इसका जो यूनिट है डब्ल्यू क्या होता है, एनर्जी होता है। डब्ल्यू एक एनर्जी होती है ना, वर्क डन। सो एनर्जी इक्वल्स टू एल आई स्क्वेयर अपॉन 2, और इसका आपको यूनिट लिखना है जूल। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर।